उम्मीद है आपका वीकेंड अच्छा जा रहा है। और वीकेंड सबसे बढ़िया टाइम होता है अगले हफ्ते के मार्केट में हमको क्या करना है उसके प्लानिंग के लिए। तो चलिए अगले हफ्ते का प्लानिंग करते हैं। तो क्या हाल है फिलहाल? अगर चार्ट्स को देखें तो बहुत वॉलेटिलिटी है। बजट के बाद हम लोग गिरे, फिर 2 दिन बाद इंडिया यूएस ट्रेड डील की न्यूज़ की वजह से हम लोग फिर से ऊपर गए, बट वो सस्टेन नहीं किया। अभी फिलहाल ना इधर ना उधर वाली सिचुएशन है। कल की न्यूज़ है कि यूएस में जो डोनाल्ड ट्रंप ने टैरिफ लगाए थे उसको अनकॉन्स्टिट्यूशनल करार दे दिया है वहाँ के सुप्रीम कोर्ट ने। बट फिर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि मैं कोई और तरीका ढूंढ ही लूंगा टैरिफ लगाने का। तो कल न्यूज़ आने के बाद गिफ्ट निफ्टी 400 पॉइंट ऊपर था, बट अब सिर्फ 150 पॉइंट ही ऊपर है। तो बहुत वॉलेटिलिटी है चार्ज के ऊपर। न्यूज़ में देखेंगे तो इस हफ्ते में डोनाल्ड ट्रंप ही छाए रहेंगे पिछले कुछ महीनों की तरह। और जो ईरान से रिलेटेड जो चल रहा है अमेरिका का, तो वो छाया रहेगा। कुछ ऐसे हिलाने वाला कुछ इस हफ्ते में कुछ होने वाला नहीं है न्यूज़ के फ्रंट पे। चार्ट्स वॉलेटाइल है जैसे मैंने कहा। तो क्या कर सकते हैं इस हफ्ते में, हमारा व्यू क्या होना चाहिए जिससे कि हमारा प्रॉफिट बना रहे और हम लॉस से बचते रहे? चलिए देखते हैं। तो अगर मैं ट्रेडर हूँ तो पिछले कुछ हफ्तों से मैंने इंडेक्स को थोड़ा सा नज़रअंदाज करना शुरू कर दिया है और इंडिविजुअल स्टॉक्स पे, थीम्स पे, सेक्टर्स पे फोकस करना शुरू कर दिया है। क्योंकि कभी कभी इंडेक्स जो कुछ गिने चुने स्टॉक्स का ग्रुपिंग है वो आपको मिसलीड कर सकता है। तो अंदर कुछ और हो रहा है। अंदर कभी कभी स्टॉक्स इंडेक्स से ज़्यादा गिर रहे हैं या फिर इंडेक्स से ज़्यादा, इंडेक्स जितना गिर रहा है उतने नहीं गिर रहे हैं। तो वहाँ पे मेरा फोकस रहेगा स्पेसिफिक स्टॉक्स और सेक्टर्स पे। इंडेक्स को मैं फिलहाल अवॉइड करूंगा। दूसरा अपना व्यू जो है वो मैं शॉर्ट टर्म रखने की कोशिश करूंगा क्योंकि चीज़ें काफ़ी वॉलेटाइल है और फिर मुझे फंसना नहीं है। अगर मैं एफ एंड ओ में काम कर रहा हूँ तो ये मंथली एक्सपायरी का हफ्ता है, तो वहाँ पे मेरा ध्यान होना चाहिए। वॉलेटिलिटी क्रिएट होती है उसकी वजह से, तो वो मुझे मेरे लिए परेशानी क्रिएट कर सकती है। दूसरा, मुझे ट्रेंड के अगेंस्ट बेट नहीं लेना है। और इंडियन मार्केट्स में नेगेटिव साइड में बेट लेना आजकल बहुत रिस्की है क्योंकि फंड फ्लोज काफ़ी स्ट्रांग है। तो मार्केट जितनी तेज़ी से नीचे जाता है उसके दुगनी तेज़ी से वापस ऊपर आता है, तो उसका मुझे ध्यान रखना पड़ेगा एज एफ एंड ओ ट्रेडर। और फिर वही है कि अगर कोई न्यूज़ आती है जो मेरे व्यू के अगेंस्ट जाती है या फिर मेरे ट्रेड के साथ खिलवाड़ करने लगती है, तो मुझे उस ट्रेड से फटाफट बाहर निकलना पड़ेगा। एज ए इन्वेस्टर इस हफ्ते मेरे लिए खास कुछ करने के लिए है नहीं। कोई ट्रिगर्स नहीं है जिसके ऊपर मैं अपने इन्वेस्टमेंट के डिसीजंस को ले सकूं। तो जो मेरे करंट इन्वेस्टमेंट्स है उनको ही मुझे ट्रैक करना है। अगर उससे रिलेटेड कोई बहुत बड़ी गड़बड़ नहीं हो रही है तो वेट एंड वॉच का अप्रोच रखना है।